नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएम गुरुकुल पर। बिहार में आप सभी को जैसा कि मैंने कई वीडियो के माध्यम से बताया है कि नियोजन इकाइयों के माध्यम से जो शिक्षकों की नियोजन हुई है पिछले 2 दशक में, उनमें से बहुत ऐसे शिक्षक हैं जो निगरानी विभाग के जद में हैं, जो जांच के घेरे में हैं और उन पर फर्जीवाड़ा का संदेह है और उनके डॉक्यूमेंट्स निगरानी विभाग जांच कर रही है पिछले 10-11 वर्षों से। अब इसी में से लगभग पूरे राज्य भर के 5,000 ऐसे शिक्षक-शिक्षिकाएं हैं, जिनकी कागजात निगरानी विभाग जांच कर रही है और इन्हें यह पता है कि ये सही हैं, योग्य हैं, ये फर्जी नहीं है। इसलिए इन्होंने रिस्क उठाया और विशिष्ट शिक्षक बनने हेतु जो क्षमता परीक्षा का आयोजन किया गया, उसमें इन्होंने भाग लिया। लेकिन जो 1,87,000 से अत्यधिक क्षमता परीक्षा फेज 1 उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाएं हैं, उनमें से आप सभी को ज्ञात है कि अब तक 1,87,000 उत्तीर्ण होने वाले नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक के रूप में नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाया है। उनमें से 5,000 की संख्या इन शिक्षकों के भी है जिनका कागजात पिछले वर्षों से, कई वर्षों से निगरानी विभाग जांच कर रही है। अब माननीय पटना हाई कोर्ट का एक आदेश आया। आदेश के बाद निगरानी विभाग ने यह फैसला लिया कि बहुत ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जिनके ऊपर फर्जीवाड़े का आरोप था, उनका कागजात को जांच किया गया तो पाया गया कि वे सही हैं, इसलिए उनको क्लीन चिट दे दिया गया। तो माननीय पटना हाई कोर्ट ने कहा कि निगरानी विभाग ने जिन शिक्षकों को क्लीन चिट दे दिया है, उनको नियुक्ति पत्र दिया जाए। अब शिक्षा विभाग के द्वारा पूरे 38 जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि आप निगरानी विभाग से समन्वय स्थापित करें और निगरानी विभाग से समन्वय स्थापित कर और आपके जिला से जितने नियोजित शिक्षक क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हैं और उनको क्लीन चिट यदि मिल रही है, तो आपके पास नियुक्ति पत्र उनका पड़ा है, आप उनको नियुक्ति पत्र निर्गत करें ताकि वे विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान ले सके और राज्यकर्मी बन वो अपना जॉब कंटिन्यू कर सके और उनके पर जो फर्जीवाड़े का आरोप है वो आरोप मुक्त हो सके। तो इस प्रकार से निर्देश प्राप्त हो गए हैं। तो यह बहुत बड़ी राहत वाली खबर है, लेकिन बहुत ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए कि लगभग 80,000 शिक्षकों का कागजात निगरानी विभाग जांच कर रही है। कितना? 80,000। अब उनमें से 5,000 ऐसे थे जिनको जो संतुष्ट थे अपने कागजातों को लेकर के कि आरोप है, जांच करो, आरोप मुक्त हो ही जाएंगे और अंततः वो आरोप मुक्त हो रहे हैं, वे विशिष्ट शिक्षक बन राज्यकर्मी का दर्जा पा जाएंगे। लेकिन अब 80,000 जिनका कागजात निगरानी विभाग जांच कर रहा है, सबको क्लीन चिट मिल जाएगा, यह असंभव है। और उनमें से बहुतों पर तो कार्रवाई हो रहा है ना जी, बहुतों पर विभागीय कार्रवाई हो रही है। बहुतों को कार्रवाई करने हेतु तो शिक्षा विभाग ने उनसे संबंधित जो नियोजन इकाइयां हैं उनको पत्र लिखा है कि इन पर जांच किया गया है, ये आरोपी हैं, इस प्रकार से फर्जीवाड़े का आरोपी हैं, आपका इनका डॉक्यूमेंट्स ये फर्जी है, ये डुप्लीकेट है, ये गलत है, इस पर कार्रवाई करो। भले नियोजन इकाई पैसा ले दे करके मैनेज कर रहा है और नहीं कर रहा है कार्रवाई, इसीलिए तो बहुत ऐसे जो फर्जी अयोग्य नियोजित शिक्षक है वे राजकर्मी नहीं बनना चाहते हैं कि राजकर्मी बन जाएंगे तो शिक्षा विभाग डायरेक्ट अटैक करेगा, उन पर कार्रवाई कर देगा। इसलिए वे नियोजन इकाइयों के छत्र छाया में रह करके अपना आगे वाला जो कुछ समय बचा है उनका शिक्षक रूपी नौकरी का, वो उसी प्रकार से नियोजित बन करके ही रहना चाहते हैं और पेमेंट उठाते रहना चाहते हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि जब जब पत्र निर्गत होगा कार्रवाई भरा तब तक कुछ झोली भर देंगे और तब वो बच जाएंगे और इसी प्रकार से हो रहा है। तो ये सब कारनामे चल रहे हैं। अभी भी बिहार में नियोजन इकाइयों के माध्यम से नियोजित शिक्षक और बीपीएससी आयोग के माध्यम से नियुक्त शिक्षकों में हजारों की तादाद में पूरे बिहार भर के सभी सरकारी विद्यालयों में भरे पड़े हैं अयोग्य और फर्जी शिक्षक। इन पर लगातार कार्रवाइयां हो रही है। शिक्षा विभाग भी कार्रवाई कर रही है, विभिन्न जिला स्तर पर उनका डॉक्यूमेंट जांच कर रही है और निगरानी विभाग भी कार्रवाई कर रही है। तो आने वाले समय में फर्जी और अयोग्य बाहर होंगे, थोड़ा सा लेट होगा लेकिन बाहर होंगे। आप फर्जी योग्य हैं तो दुम दबा के पतली गली से निकल जाएं, विभागीय कार्रवाई के जद में आएंगे तो बहुत बड़ा कार्रवाई होगा, जैसा कि एक शिक्षिका के बारे में मैंने आपको बताया था कि उस पर कार्रवाई हुई थी।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का, शिक्षक साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मित्र प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए।